फॉर एग्जाम्पल को अंडरलाइन कर दिया। क्यों किया ये नहीं मुझे समझ आया। अकॉर्डिंग टू सर्वे विच वॉज कंडक्टेड बाय इंडिया ने एक सर्वे किया जी, इंडिया ने, और क्या किया है, हु इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, हु इज नेशनल एनिमल, लेकिन इसने हु इज को बिल्कुल भी अंडरलाइन नहीं किया। कुछ वेबसाइट्स या और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, इवन यूट्यूब पर भी कई ये क्लेम करते हैं कि हम आपकी राइटिंग चेकिंग करते हैं या राइटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। राइटिंग चेकिंग सर्विस एप्लीकेशंस बहुत आ गए। आज इनको मैं बेनकाब करने जा रहा हूँ, इनका ग्राउंड टेस्ट और रियलिटी आपको बताने जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है और स्टूडेंट्स को ये कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और जो बताऊंगा वो पूरे आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस। उसने पे करके ये सर्विस ली और उसके बाद उसका जब टास्क चेक हुआ कुछ ऐसा उसे चेक करने के बाद मिला। आप मुझे बताइए, अगर आप ऐसी सर्विस लेते हैं तो ऐसी चेकिंग के बाद आपका बेनिफिट अगर होगा भी तो क्या होगा। आजकल तो मैं कहूँ अगर इंस्टाग्राम पे जाओ या फेसबुक पर देखो, इवन पैकेजेस स्टार्ट है 99 रुपीज से, शायद अभी 20-50 रुपए से भी शुरू हो गए होंगे। क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप पे ही नहीं कर रहे हैं तो आप क्वालिटी भी कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, या जैसा पे करेंगे वैसी ही क्वालिटी एक्सपेक्ट करेंगे। अगर कोई आपके 2 या 5 या 10 ऐसे भी चेक कर रहा है और ले रहा है आपसे 100 रुपया, 10 रुपया एक ऐसे चेक करने का, सही से अगर चेक किया जाए तो कितना टाइम उसमें कंज्यूम होता है। उसके बाद स्टूडेंट को फीडबैक देना होता है, इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजीज देनी होती हैं, ग्रामेटिकल उसको इंप्रूवमेंट पे लेसन देना होता है। क्या ये 10 रुपए का काम है? 10 रुपए में तो शायद आजकल चाय भी नहीं आती। अभी ये स्टूडेंट जिसने एक ऐसे लिखकर शेयर किया, मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम्स हैं। ये क्या करते हैं, ये एक ऑटो जेनरेटेड आपका रिस्पॉन्स शेयर कर देते हैं कि चेकिंग के बाद कुछ ऐसा हुआ, जबकि इससे कोई भी चेक ही नहीं कर रहा होता, कोई ह्यूमन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बस कहीं पर लाल, कहीं पर पीली, कहां पर नीली, कहां पर हरी, ये लाइनें आपको नजर आ रही हैं। अब आप नोटिस करके देखिए इसमें कितनी ऐसी जगह होगी जहां पर लाइन होनी नहीं चाहिए और कितनी ऐसी जगह है जहां पर लाइन होनी चाहिए। अभी मैं आपको रीड करके बता रहा हूं, किसी स्टूडेंट का ये टास्क रिस्पॉन्स है। आप मुझे बताना कि क्या बात बनी। हाँ, ये भी बात रहेगी मेरे बताने के बाद या सुनने के बाद आपको लगे, पहले आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही अच्छा टास्क रिस्पॉन्स है, मुझे इस तरह के ऐसे लिखने आ जाए। मैं तो चाहूँगा ऐसा राइटिंग टास्क 2 आप कभी भी ना लिखें, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉप परफॉर्मेंस है किसी स्टूडेंट की। लेकिन फिर भी इस ऑटो जनरेटेड सिस्टम ने इसे कितने बैंड दे रही है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और मैं ये बताऊँगा कि सेट पैरामीटर्स हैं जिसमें 5, 5.5, 4.5, 5.5 ऐसे ही जनरेट करके स्टूडेंट्स को चिप देते हैं, लेकिन इसकी रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं रहता। नीडलेस टू सेइंग, यहां से तो ऐसे स्टार्ट कर रहा है बच्चा। इट हैज मच डिबेटेबल इशू, इट हैज मच डिबेटेबल इशू, लेकिन यहां पर कोई लाइन नहीं लगी है दैट वेदर ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट और एनिमल्स, और ह्यूमन इंपॉर्टेंट और एनिमल पे इसने अंडरलाइन किया है। इसकी सेंस क्या है, क्यों अंडरलाइन किया है और इसे रेक्टिफाई कैसे करना है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। Therefore, some people think that large amounts and time should be spent on human rather than animals because animals' life is more precious. उसने कहीं पे भी नहीं बताया कि कहां पर सेंटेंस ब्रेक होनी चाहिए थी। अगर जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं तो उनमें एक्चुअल मिस्टेक क्या क्या है और इसको रिफाइन करके करेक्ट सेंटेंस बनाना क्या था। अगर किसी स्टूडेंट की ऐसी परफॉर्मेंस है और मैं लाल या हरी करके लाइनें उसे वापस थमा दूं
उससे उसका क्या बेनिफिट क्या होगा या इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा। अगर ऐसे ही इम्प्रूवमेंट आनी है तो कौन सी सदी में जाके ये स्टूडेंट बैंड 6 लिखने के बारे में सोच सकेगा। I some extent agree with this opinion. This essay aims to present arguments for and against with this given opinion. On the one hand, साथ के साथ ही स्टार्ट कर दिया। Activities of human are responsible for animals. वाह जी वाह। The fact cannot be denied। देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लियर स्पेलिंग मिस्टेक है, मे बी शायद वो डिनाई लिखना चाहता था यहाँ cannot be denied, लेकिन उसे ये सिस्टम को नहीं आइडेंटिफाई करने को मिला कि ये गलत है। That growth of population has become cause of devastation of forest so that animal have lost their home। So का यूज देखो कहाँ पे हुआ है, डिवेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट, इसलिए so that animals, ताकि उनका घर चला जाए। They become victims of their predators. Due to this, they are rapidly extinct. They are rapidly tense। देखिए आर के साथ क्या आपको नहीं पता कि ing आता है। For example को अंडरलाइन कर दिया, ये क्यों किया ये नहीं मुझे समझ आया। According to survey which was conducted by India, इंडिया ने एक सर्वे किया जी, इंडिया ने, और क्या किया है, Who is national animal of India? Who is national animal? लेकिन इसने who is को बिल्कुल भी अंडरलाइन नहीं किया। क्या एनिमल के साथ आप who is लगाते हो, फिर तो हमारे साथ भी जो लग रहा है तो हम भी एनिमल्स ही हुए, ह्यूमंस तो नहीं हुए। Has continuously become extinct as result ना कि as a result, लेकिन इसने अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि ये है एक फुलिश सिस्टम है, मैं बार बार कहूंगा, और इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इस वीडियो में यूज नहीं कर सकता हूं। लेकिन अब नोटिस कीजिए किस लेवल पर स्टूडेंट्स के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। उनको लगता है कि वो सर्विस पे कर रहे हैं, उन्हें बिंदास चीज मिल रही है, अरे वाह क्या रंग बिरंगा लाल पीला नीला लगा लाइनों वाला ये मुझे एक टेक्स्ट मिल गया चेक होने के बाद। ग्राउंड रियलिटी इसकी ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपने अपना टाइम और अपने पैसे बर्बाद किए, इसमें से आपको 0-0 क्या है, एक मूवी का नाम नील बटे सन्नाटा, ये वही है बस। अभी क्या है, इफ एनिमल्स वर एक्सटिंक्ट, कौन सा टेंस है ये, इट वुड बी डेंजरस। What's more, totally depend on animals for food sustenance। पता नहीं कौन सा वर्ड है ये sustain, substance क्या लिखना चाहते थे, इंग्लिश का वर्ड बिल्कुल गलत है, लेकिन इसे फिर से अंडरलाइन नहीं किया है। It will be beneficial if human provide protection to animals। On the other hand, there is no doubt human population has increased in these days। in these days बढ़ी है जी। In order to give accommodation to every person, there is need a hefty amount energy and time। Wow। To elaborate it, अब ये इसको elaborate भी करेंगे। Some people are suffering from starvation, लेकिन full stop आ गया। If government and private authorities support to poor people who are suffer from hunger because of human life is as precious as animal। as precious मतलब जितनी जानवर की इंपॉर्टेंट है उतनी इंसान की, ये नहीं कि जितनी इंसान की है उतनी कम से कम थोड़ी सी इज्जत जानवर को भी दो। ये कह रहे हैं कि जितनी जानवर की इंपॉर्टेंट है, मतलब जितनी खोते की इंपॉर्टेंट है उतनी मेरी भी इंपॉर्टेंट है। अगर इतनी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट करने की ज़रूरत ही क्या थी कि ह्यूमन को ये करना चाहिए, आपने प्रायोरिटी लेके चल रहे हो। मोर ओवर ह्यूमन नीड्स आर मोर वैल्यूएबल। अभी एक सेकंड पहले कहा उतनी ही जितनी एनिमल्स, और अब कह दिया मोर वैल्यूएबल। क्या मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूं, पढ़ता रहूं इसको, या आप समझ गए हो मैं जो बताना चाहता हूं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं वापस आता हूं अपने उस पॉइंट पे। क्या आपको ये पता चला इतनी सारी बात होने के बाद कि ये ऐसे कौन सा था? ये बिल्कुल रीसेंट आए हुए IELTS एसेज में से एक ऐसे है जिसमें ये कहा गया था कि एंडेंजर्ड एनिमल्स या एनिमल प्रोटेक्शन की बजाय जो पैसा और टाइम इन्वेस्ट हो रहा है वो ह्यूमन नीड्स के ऊपर होना चाहिए। कहीं पर टास्क रिस्पॉन्स, कहीं पर कोहेजन एंड कोहेरेंस, कहीं पर ग्रामेटिकल रेंज, और कहीं पर भी लेक्सिकल रिसोर्सेज नजर नहीं आए। रादर मैं कहूँगा लेक्सिकल रिसोर्सेज कुछ ज़्यादा ही नज़र आ गए, जो टास्क के साथ, सेंटेंस टाइप के साथ कहीं पर किसी चीज़ से भी मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन
स्टूडेंट तो ठीक है, ऑलरेडी परेशान है, उसने ये रियलाइज कर लिया होगा कि उसकी शायद उतनी अच्छी लेवल नहीं है जिसकी वजह से उसे अच्छा स्कोर मिल सके और वो चाहता है कि इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन यहाँ पर जो भी उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा, टाइम और पैसे तो दिए होंगे ये सर्विस लेने के लिए, उसके बदले में उसे मिला क्या मिला उसके बदले में उसे कि वो ये जस्टिफाई कर सके कि अब उसकी जो नेक्स्ट टास्क होगी या यही टास्क अगर नेक्स्ट टाइम वो दोबारा लिखेगा तो वो बहुत अच्छे से लिख पाएगा, जो ये श्योर कर देगी कि बैंड 6 से कम नहीं आएंगे। मैं 6 इसलिए कह रहा हूँ, वास्ट मेजॉरिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो बैंड 6 रहती है एकेडमिक में। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, आप पहली बात तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट या जहाँ पर ह्यूमन इंटरेक्शन या ट्रेनर आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर आप पहली बात तो सर्विस लीजिए ही नहीं। फिर मैं बात करूँगा ग्रुप्स के अंदर जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर कहते हैं कि 100, 200, 500, 700 स्टूडेंट, अगर बिठाने को तो भाई 10,000 को भी पढ़ा लो, लेकिन क्या आपको लगता है एट अ टाइम वो 10,000 या 100 या 500 स्टूडेंट अपना माइक ऑन करके ट्रेनर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है? अगर 100 बंदा लाइव हो ना तो 100 बंदे के साथ सिर्फ आप हाय हेलो ही करो, हेलो सर, 1 घंटा तो इसी में चला जाएगा आपका। आप गेन क्या कर रहे हो? फॉर दैट रीजन अगर आपको अच्छी वैल्यूएशंस चाहिए, अच्छी आपकी इंप्रूवमेंट चाहिए इन योर राइटिंग, डू कंसिडर अस। फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे हमें पूछिए, हम आप किस नेक्स्ट लेवल पर जाकर हम आपकी आइल्स ट्रेनिंग में हेल्प करेंगे। इंडिविजुअल राइटिंग चेकिंग, आपके साथ लाइव रहकर राइटिंग चेकिंग होगी। आपको जो ट्रेनिंग के दौरान हम आपको जो स्ट्रेटजीज देंगे, आपको जो हम फॉर्मेट्स देंगे, जो वोकैबुलरी हेल्प करेंगे इंप्रूव करने में, जो सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाएंगे, वो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं 2 दिन में सीख रहा हूँ और जो चीज़ें मेरे को 10-12 साल में नहीं आई, और वही चीज़ें आपको बैंड 6 में कैसे 2-3 वीक्स के अंदर हेल्प करेंगे। श्योरली जो आप 3-4 महीने में कहीं और पे जाके गारंटी के साथ भी नहीं अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आप हमारे साथ कर सकते हैं 2 से 3 वीक में। आप चाहें तो अभी आइल्स कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके डे 1 ऑफ द कंटेंट्स ऑफ प्रोग्राम आइल्स एकेडमिक सक्सेस जो बिल्कुल फ्री रखे हुए हैं, आप उसे एक बार चेक कीजिए, आप उसे एक्सपीरियंस कीजिए। ये तो फिर एक वीडियो लेक्चर है जब आप कनेक्ट करेंगे लाइव ट्रेनिंग के लिए जिसमें आपकी इवैल्यूएशंस होंगे, देन यू वुड सी अ ड्रास्टिक चेंज एंड इंप्रूवमेंट इन योर राइटिंग स्किल्स। वंस अगेन बी अवेयर ऑफ सच काइंड ऑफ फ्लैशी एडवर्टीजमेंट्स जो आपको लो कॉस्ट पर कुछ ऑफर करने की कोशिश करते हैं। एंड ऑल दैट आई सेड दैट यू रिमेंबर इज quality comes at a price. This is very much all in today's video, and if you're really struggling to improve your score in IELTS writing, do share it in the comment section. Tell me what was your previous score in the IELTS writing and what is your band requirement, and if you need any help, I repeat it once again, you can reach us on the flashing WhatsApp number. This is very much all. Bye bye for now.